सर ये बताइए कि आप काम कहाँ सीखे हैं? मैं तो पहले आपको नमस्कार करता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको भगवान तरक्की करे। देखिए हमारी जो पीड़ादायक है, कष्टदायक है, हमने दुखद बहुत से ज़्यादा दुखद कष्ट झेले हैं। मैं गाँव में बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ, किस लफ्ज़ से बोलूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में रहता था गाँव में। पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, खाली 8 तक किया हूँ, मम्मी-पापा नहीं पढ़ा पाए। और रही बात मैं 2002 में मैं भाग के आ गया मुंबई। 13 अगस्त को मैं आया था मुंबई, गोरेगाँव में मैं वहाँ रहता था। वहाँ मैं इधर-उधर कुछ काम करता था, छोटे से थे, मुझे कंपनी में से निकाल दिए। थोड़ा दिन काम किया तो बोले तुम्हारी उम्र कम है, कंपनी से निकाल दिए। तो फिर मैं इधर-उधर काम करते-करते, हेल्परी में काम कितने करते-करते साल के थे तो गए थे मुंबई? मैं 12 साल का 12 साल के था। थे जी, तभी तब चले गए थे इसलिए जी। देखिए कि 12 साल के थे तब से दिल्ली अपना काम कर मैं रहे थे। 12 साल का था, बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो वहाँ मेरे दोस्त लोग जो थे हेल्प की, मेरे जीजा जी लेके गए थे और मेरे बड़े भाई। तो वहाँ मैं बहुत दिन काम किया कंपनी में बकिंग में। उसके बाद मेरा टाइम निकलते-निकलते उसके थोड़े दिन बाद मुझे किसी ने सपोर्ट दिया, बोला तुम इसमें ज़िंदगी खराब कर लोगे, अपनी लाइफ खराब कर लोगे, इससे अच्छा तुम गारमेंट में चले जाओ। फिर मैं गारमेंट सिलाई लाइन में चला गया। मैं गारमेंट में 2 साल काम किया तो उधर प्रमोशन हो रहा था। बोले कि वो क्या बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट बोले तो हो रहा था, तो फिर मुझे छाँट दिया गया। मैं छोटा था उम्र में, छाँट दिए गए। फिर मैं नौकरी करने लगा दूसरे जगह। करते-करते मैं एक बार तो फिर मेरा थोड़ा तबीयत खराब हुआ तो मैं भाग के आ गया वसई। वसई में आया तो मैं वहाँ घूमते-घूमते गया तो वहाँ हमारे प्रभु जी मिले, जो हमारे दुकान थे साईं टेलर, उनका नाम है गजेंद्र साहू। साईं टेलर मिले वहाँ, मैं सातीवली में, मैं वसई सातीवली में मैं वहाँ गया, मैं उन्हीं के पास काम किया। मैंने 10 साल उनके पास काम किया, पूरी टाइम वहाँ निकाल दी मैंने। जब तक कटिंग, फिटिंग, सिटिंग पूरा काम, सिलाई का काज बटन पूरा मैंने जब तक सीख नहीं लिया, फिर मैं सीख के फुल कारीगर हो गया, अच्छा खासा काम करने लगा। तो फिर मैं बोला कि मास्टर जी मेरे से काम नहीं, मेरा पैर दुखने लगा था, घुटना, घुटने में मेरे अभी भी दर्द रहता है। मैं बहुत झेला हूँ अपने दिल जिंदगी में घुटना लेके। फिर मास्टर जी बोले कि तू काम करेगा तो मेरे इधर, नहीं तेरे को काम नहीं करनी। फिर मैंने वहाँ सब्जी बेचा 2 दिन। फिर मैं सब्जी बेच के नहीं मुझे जमा, रात जागना पड़ता, भाग के आना, वासी मार्केट जाना। फिर मैं कटलरी लाइन में गया। कटलरी लाइन मैंने किया, 1 साल काम किया। तो गांव में 2 साल में गांव बैठ गया। तो मेरे बड़े भाई बोले तू यहाँ बैठा रहेगा तो तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैं बोला क्या करूँ, बोले कि चल मेरे साथ उधर, तेरे जमा तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाना, थोड़ा थोड़ा तो काम करना, 100-200 तो काम कर सकता है। मैं बोला ठीक है। आया तो मेरे बड़े भाई लेके आए यहाँ। तो वलसाड़ में कब आए? मैं वलसाड़ में आया 2013 में। वलसाड़ में 2013 में आए। जी, जी, मैं 2013 में आया। 2013 में आके तब इधर आके क्या किए रहे? मैं यहाँ आया तो कुछ दिन अपना लारी का काम किया। लारी पे जो सब्जी वब्जी केला वाला बेचता था, इधर उधर करता था। तो ये दुकान जो थी यहाँ, 2 दिन तरबूज की दुकान लगी थी, तो फिर वो तरबूज नहीं चला तो खाली कर दिए थे। फिर मैं सेठ जी से मिला, तो मैं बोला मुझे दुकान चाहिए। तो ठीक है बोले ले लो कोई बात नहीं, लेकिन लफड़ा नहीं चाहिए हमको। हमने ठीक है, आपको लफड़ा नहीं मिलेगा आज तक। तो बोले कि दुकान दे दिए। तो मेरे पास मशीन वशीन कुछ नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, कुछ नहीं था ही था ही नहीं। मैं मोटर मांग के लेके आया दूसरे काका के, और मशीन काली मंडी में मांग के लेके आए मेरे भाभी का, गांव की थी वो, दूर के। उन्होंने हेल्प किए, बोले कि जाओ अगर तुम्हारे नसीब रहेगा तो ऊपर वाला तुमको सपोर्ट करेगा, तुम आगे बढ़ जाओ। मैं वो मशीन लेके आया तो 2 महीने ऐसे ही जूना पुराना चैन वैन लगाना आता था, तो काम करता था दोस्तों। फिर मैं वो काम कर 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 करके धीरे धीरे मेरा एक पहचान बढ़ती, कि बोलते हैं ना, हाँ, कोई चीज दिखता है तो ही दिखता दिखता है है। धीरे तो धीरे अपना चलता हुनर है। मैं दिखाया, तो 2-4 जन आए तो मैं अपना काम किया, हुनर दिखाया तो लोग को पसंद आया, तो मुझे सपोर्ट भी मिला 2-4 जगह से। और एक भाई मेरे बोले चलो मैं कपड़ा दिला देता हूँ। सूरत में गया, मार्केट से कपड़ा लाया। फिर मैं टेबल किया धीरे धीरे, फिर लाइटिंग लगवाया, 2 लाइट किया। उसके बाद इसमें धीरे 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 तरक्की में करता गया। मतलब लगा ही रहा, अभी भी मैं कोशिश ही करता रहता हूँ, मैं अपना प्रयास करता रहता हूँ बढ़ाने का।
यही मेरी जीवन की कहानी है। कहानी तो बहुत सारी है, जो बीत गई वो छोड़ दो, जो अभी ये देखिए संघर्ष किए हैं, आज सभी यहाँ पे बैठ के खास मालिक बने हैं। ठीक है, संघर्ष वो ही सब जीवन ऊपर है। वाले की देन है, आप सबकी कृपा है। संघर्ष ही हम जीवन तो है। अपना संघर्ष से कर्म हार मान करते लिए हैं। होते, आज पता नहीं कहीं होते, लेकिन संघर्ष संघर्ष से तो किए मैं हार माना होता तो मेरा, मैं गांव में बैठ जाता, तक तो मेरा गाँव पैर में ही रहते कटाना तुम। पड़ता है। मैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल तक गया, मेरा पैर कटवाना पड़ता है। मेरा जो गांठ है ना, घुटना, डॉक्टर ने, मैं बम्बई में भी जांच करवाया, उसके बाद इलाहाबाद पूरा जांच करवाया मैंने। वहाँ बोले कि तुम्हारे घुटने में जो मसल्स है वो नसें फट गई हैं। तो बोले ऑपरेशन होना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, गारंटी नहीं है तुम खड़े हो पाओगे कि नहीं। तो चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वो पकड़ के चलेंगे तो बहुत रोना आ जाएगा मुझे। मैं, मेरी दिक्कत जो है, फैमिली से भी बहुत झेले हैं, मेरे बच्चे से भी बहुत झेले हैं। बच्चे के पीछे मैंने 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दिया। पर दौलत ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो हमको सपोर्ट मिलता है, कभी भी तकलीफ पड़ती है। ठीक है, चलिए। और जी होता ही रहता है। देखेंगे। और दोस्तों, चलिए ठीक हमारे है, भाई साहब के चैनल से माध्यम लाइक से कीजिए, हमको अगर आप सपोर्ट चाहिए मिलेगा तो हम दूसरा और अपनी जीवन की कहानी शुरुआत करेंगे। हमने दुख क्या झेले, सुख क्या झेले, हम आप सबको एकदम हाथ जोड़ के बना के रखते हैं जो जान, बना कर रखते हैं सब सफल है। इधर भी कपड़ा लगा, ठीक है। तो एक मशीन इधर है, एक मशीन इधर रखते हैं, इधर है। तो ये कौन सा ये इंटरलॉक का है। इंटरलॉक जी जी, जो लॉक लगाते हैं। जी बस, कभी कभी एंजॉय ले लेते हैं। ये सब बाहर दुकान में क्या नाम? कृष्णा टेलर, इतना मेरा टेलर दुकान का नाम है कृष्णा टेलर, मुगरावाड़ी, मणिनगर। क्या बना रहे पैंट बना रहा हूँ, बेल्ट चढ़ा रहा हूँ। हैं? दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।